गुड इवनिंग दोस्तों। आज दोपहर की शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हम लोग तेग बहादुर खालसा कॉलेज जबलपुर से लाइव जुड़ने वाले हैं। कुछ ही समय बाद बच्चों का पेपर छूटने वाला है। फिर देखते हैं कि आज का स्कोर और लैब का स्कोर किस तरह से रहा, बच्चों ने किस तरह से स्कोर किया है और पेपर का स्तर क्या रहा। 10 ओके। और आपका 76 भाई स्कोर कितना रहा भैया? और आज का लैब का स्कोर कितना है? 70। लैब का स्कोर कितना है? लैब का स्कोर कुछ याद है? 143। 143 कहाँ है, कोई पता है, याद है कुछ? वो नहीं। लोगों का स्कोर बढ़िया था सर। हाँ, मज़ा आ गया पेपर। स्कोर कितना हो रहा है? अभी तो 87 विदाउट एनी स्टडी, कोई भी बिना पढ़े लिखे 87 हासिल किए। और कुछ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें आ गई थी। अच्छा। अगली बार आपके लैब का स्कोर कितना रहा? लैब का 29 टोटल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे कुछ कैसा रहा पेपर, क्या रहा एनालिसिस? एग्जाम का लेवल तो बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाई का एग्ज़ाम दिया हूँ। 1 मिनट भाई, पेपर का एनालिसिस बताएंगे थोड़ा? 113 मेरा स्कोर रहा है। बस कट ऑफ तो समथिंग वही जाना चाहिए। हमारे जो लैब का है, लैब का तो एक का पता चला है कि 143 कुछ है उसका। कोई बताएगा किसका है सर? नहीं, नाम तो याद नहीं है, मगर बता रहे थे 147 है, मतलब 43 याद हो कुछ चेहरा वगैरह तो? नहीं, इतने सारे लोगों चलिए को कोई बात याद नहीं। नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा सा मोबाइल रख दीजिए, फिर 2 मिनट आपसे बात हो जाए। हाँ, मेरा नाम बिट्टू राम मालवी है। जी सर, आपके लैब का स्कोर कितना रहा? लैब का स्कोर तो 143 रहा हमारे। मेरा स्कोर जो रहा 113 रहा जी। जो अच्छा ही था मेरे हिसाब से, कि फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया और एक्सपीरियंस ही मिल गया मुझे कि पटवारी का एग्ज़ाम होता कैसे है। अच्छा, तो हाँ, बस सर क्वेश्चन कैसे अलग है? क्वेश्चन ज़्यादातर सारे मिक्सअप थे। मैथ्स भी थी कुछ, बाकी इतना है कि एमपी जीके और जीएस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे। मगर हिंदी इतनी अच्छी आई है कि हिंदी में मुझे ट्रस्ट है कि 25 से 25 मार्क्स मिले ही होंगे। हिंदी बहुत ही अच्छी आई है। और साइंस ही बहुत अच्छी थी। साइंस की कुछ चीज़ें अगर याद हो थोड़ा? साइंस का एक उसमें पूछा था कि हाइड्रोजन का जो बंद कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है, वो आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और रस पूछा हुआ था। रस पूछा हुआ था सब, मतलब रस ऐसे पूछा था उसने कि जैसे कि होता है हास का हाश होता है, उसमें मिलान करना था कि स्थायी भाव से मिलान। हाँ, स्थायी भाव से मिलाव करना था। तो जो रॉन्ग था उसे चूज़ करना था। और तत्सम शब्द, और भी उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया। बेटा ये बताइए। मैथ्स का भी लेवल बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन दिए उसमें। त्रिकोणमिति, उसमें क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन आए, परिधि से कुछ क्वेश्चन आए, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आए, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, लाभ हानि से भी थे, और कुछ क्वेश्चन प्रतिशत पर। हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे सारे। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। हाँ, रीजनिंग में। और कुछ तरह के कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए रीजनिंग वगैरह में। और रीजनिंग में वही, और आकृतियाँ वाले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे कि यदि इस आकृति को हम फोल्ड करेंगे, सर्कल रहता है, सर्कल में एक आकृति बनी हुई थी, और उस सर्कल में आकृति बनी हुई थी, उस एक आकृति को फोल्ड करके यदि हम उसमें छेद कर दिए, मतलब एक छेद कर दिया जाए और सिर्फ और खोला जाए, तो अगली आकृति क्या होगी उस एक ही आकृति को खोल के। और आपको कुछ याद हो चीज़ें तो बताइए। प्रबंधन से कैसा रहा? क्योंकि आप प्रबंधन से एक्चुअली मेरा कॉमर्स तो नहीं, मैंने पढ़ा है, मगर वित्तीय प्रणाली से क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। और कुछ नियोजन वगैरह? हाँ, नियोजन से आया था कि संगठन से कुछ क्वेश्चन से, इससे 10 से 15 क्वेश्चन आए हुए थे खास करके। और कौन कौन सी चीज़ों से प्रश्न ज़्यादा रहे, कुछ याद हो तो बताइए। ज़्यादा क्वेश्चन तो यही वही खाते, और मैथ्स ज़्यादा रही और रीजनिंग रही। और कितने क्वेश्चन रहे होंगे लगभग? मैथ्स और रीजनिंग के मिला के समथिंग वही 35 क्वेश्चंस रहे होंगे दोनों। और हिंदी का तो बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट में, जब मैं 172 के पार हुआ तो मुझे हिंदी स्टार्ट हो गई इसके बाद से लास्ट में। बच्चे इतने सारे आ रहे पर स्कोर नहीं कर पा रहे, उसके पीछे क्या लॉजिक? स्कोर के कारण ये हो सकता है, लॉजिक इसका ही हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना के दे रहे हैं घुमा के रीजनिंग में, मैथ्स में, कि बच्चा वहीं से वहीं थोड़ा कंफ्यूज हो। भिन्नन से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। अच्छा। और जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पेपर तो बहुत अच्छा आ रहा है पर बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि इसका रीज़न यही है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो टफ हो रहा, कंपटीशन हाई हो रहा है, हाई लेवल हो रहा है, जिसमें बच्चे स्कोर ना कर पाएँ। और कट ऑफ भी समथिंग वही जाना चाहिए जिसका स्कोर 145 से प्लस रहे या 150, तो वो आराम से उसका सिलेक्शन होने के चांसेस है। मेरी ओबीसी कैटेगरी है ना, फर्स्ट टाइम पटवारी का एग्ज़ाम देने आया हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छा स्कोर किया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा।
113 शायद। 113 याद है कोई चेहरा, अगर वो यहाँ हो तो दिख रहा है? 2-3 लोगों का ऐसे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मेरा तो कम ही सर 85 है मेरा। हाँ हाँ 85 है। ओके। पेपर मुझे तो ये मान चलो कि जीके जो है अपने इतिहास की हिस्ट्री के बक्सर कढ़ाई वाले आए थे 2। अच्छा। और हिंदी में मुहावरे अच्छे आ रहे हैं। हाँ रस 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 वाला टॉपिक आ रहा है। ओके। और जैसे रीजनिंग की बात करें तो जो सिटिंग प्लान होता है बैठने वाले हाँ वो भी अच्छे हैं जी। थोड़ा सा मैथ थोड़ा डीप लगी मुझे। अच्छा, और मैथ से कैसी आ रही सर? मैथ थोड़ी डीपली है सर, मतलब जैसे आप कहेंगे अनुपात वाले, हाँ ट्रेन वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, टाइम एंड वर्क से? टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया है। नहीं, टाइम एंड वर्क टॉपिक हाँ सर आ रहा है, वो भी आ रहा है। अच्छा। और आपका अनुभव क्या कहता है कि पेपर कैसा है? सर एक तो मैं आपसे बताऊं कि आपका चैनल में रिव्यू देखता हूँ। जी जी, धन्यवाद। और इसलिए मैं खड़ा था तो मैं बोला सर से ही कि बच्चे मिल ही नहीं पाते, हम लोग पकड़ पकड़ के उनसे रिव्यू कराते हैं। जी 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 कि हाँ देना चाहिए, क्योंकि आपके जो एनालिसिस देखता हूँ मैं तो काफ़ी कुछ मैंने टॉपिक देखा, तो हालांकि ये तो मेरा प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो आप बच्चों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें, लोगों से कहे कि भाई अगर एनालिसिस देना चाहिए। जी जी हाँ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वो आगे तो आने वाले ऐसा समय है। में जी जी अभी 1 महीने तक एग्जाम होना है। जी 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 आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। जी जी ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 117। जी बताइए, थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर कीजिए लोगों के साथ। अनुभव तो ये है कि मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग जी। और मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट्स दे रहा है वो, लेकिन उसको अगर करना चाहे तो आसानी से हो सकता है। हिंदी आसान आ रही है, इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, और अगर आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का अगर पढ़ के जा रहे हो तो ये ट्रेंड चल रहा है अभी तक के जो मैंने भी देखा था, तो उससे बाहर का कुछ नहीं पूछा है। और हिंदी में विलोम शब्द वगैरह तो उतना खास नहीं पूछा है, तो नॉर्मली रस से पूछा है, अलंकार से पूछा है, और मुझे याद नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। बाकी मैथ्स में जो पूछा था नाव धारा से, धारा से भी हाँ, और जो ट्रेंड चल रहा था टाइम वर्क से, वो ट्रेंड पूरा ख़त्म कर दिया इस बार। मतलब बहुत अच्छे तरीके से धोखा दिया है एसबी ने, और उस पे तरीके से मतलब बच्चों को परेशान कर दिया। वो बिल्कुल सब लोग तैयार करके आ रहे थे। तरह से ये कह सकते हैं कि मैथ्स अच्छे से पढ़ के जाना। हाँ, मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आज? क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हिंदी में तो 25 थे, इंग्लिश में भी 20 से 25 के लगभग थे, और मैनेजमेंट काफ़ी आसान आ रहा था, जैसे हवा था कि और डीपली आएगा ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली फ्यूल का सिद्धांत के बारे में पूछा था, सबको पता है 14 है ऐसा, तो उसके भी क्वेश्चन 20 ही थे शायद, 20 से 25 थे। लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी मैथ्स डाला हुआ है, तो लगभग 80 से 85 आप उसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप 80 से 85 मान के चलिए कि आपको मैथ्स दिया हुआ है। अच्छा, मतलब रीजनिंग के माध्यम से भी मैथ्स? हाँ, मैथ्स दिया हुआ है, और अगर जिसकी मैथ्स अगर सही है तो पटवारी बन जाएगा डेफिनेटली। चाहेंगे आप बस अच्छे से प्रबंधन वगैरह या जीके जीएस से कैसा कह रहा? जीके जीएस तो नॉर्मली था, अगर आप पढ़ के भी नहीं आए हो, अगर नॉर्मली न्यूज़ वगैरह अगर आप देख रहे हो तो, जैसे झूलन गोस्वामी क्रिकेटर है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और रिलेटेड अभी का क्वेश्चन पूछा गया विधानसभा में जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, उनके बारे में माननीय गिरीश गौतम जी, तो मतलब नॉर्मली आ रहा है, उतना कोई डीप नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन मैथ्स, अगर आप मैथ्स निकाल लिए, लगभग समथिंग 80 से 90 क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड है। कैलकुलेटिव अगर आपने कर लिए तो आपको पटवारी बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और किसी का लैब में हाईएस्ट हो तो किसी का बता दीजिए। मेरा ही था लैब में हाईएस्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे किसका? आप ही का था? हाँ, 117। आपका 150? 117 अच्छा, 117 थे हाईएस्ट आपके लैब में। लैब नंबर कौन सी थी? 4। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू। आज का पेपर कुछ अगर आपको याद? अच्छा ही था, अब उतना याद कहाँ नहीं, रहता तो है। आपके लैब में हाईएस्ट कितना गया? 140 था। 140 है, यहाँ दिख रहा है कहीं? चला गया वो? हाँ, चला गया। ये 140 वाला मिल रोज भाग जा। 110। आप लोगों ने कितना किया स्कोर? 93। कैटेगरी कौन सी? कैटेगरी वो ओवरऑल था ना सब कुछ। आपकी कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी। ओके, और पेपर का स्तर कैसा रहा, कुछ याद है? पेपर का ठीक था, बाकी मैथ्स ज़्यादा थी और सारी थोड़ी सी मैथ्स सभी को प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप लोग जान पा रहे हैं कि आज के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर 80 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, और बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, मेहनत करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग को ध्यान से पढ़कर जाइए, और बहुत अच्छा पेपर होगा आप लोगों का। आज बच्चों ने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया, ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा।